everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So, all guys, today's topic is reflection of light. This is a physics chapter number 4, class 7 ICSE board. In this video, we learn about the reflection of light, what is a light and what is the reflection and how does light absorb the reflection, scatter the reflection. So before starting the chapter, I am saying that if you are new to my channel, do my subscribe channel and also press the bell icon that you can be updated about my new upcoming videos. So let's start the videos and today's topic. So first we discuss about the lesson spotlight. In this lesson we learn about reflection and related term, regular and diffuse reflection, laws of reflection, image formation in plane mirrors and characteristic spherical mirror term associated, image formation in spherical mirror, ray diagram and uses of mirrors. So this is all about for reflection of light. So today we discuss about the light. So what is the light? लाइट क्या होती है? आप लोग क्लास 6 में पढ़े हो, ठीक है, एनर्जी पढ़ा है आप लोगों ने. इससे पहले का चैप्टर जो एनर्जी था आपने उसको पढ़ा है. तो लाइट क्या होती है? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है. हम कह सकते हैं वी से दैट लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट जो होती है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है. ओके, तो हम लोग आप लोग सपोज़ करो कि जब आप लोग के घर में लाइट नहीं होती है, ठीक है, लाइट नहीं होती है तो क्या होता है, पूरा डार्क हो जाता है. अगर आप वहाँ पर मोबाइल भी ना यूज़ करो, टॉर्च भी यूज़ ना करो, तो कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए क्या होता है, सब कुछ एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है जब लाइट नहीं होती है. हम क्या उस समय किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं? तो आंसर होगा आपका नहीं, है ना. नहीं देख सकते. बिना हम मोबाइल की टॉर्च यूज़ किए, बिना हम किसी और टॉर्च को या किसी और इलेक्ट्रिक लाइट को यूज़ किए बिना लाइट के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन नहीं कर सकते हैं. सो यही हमारी लाइट है. मतलब लाइट जो होता है वो एनर्जी का ऐसा सोर्स है जिसके बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, ठीक है. सो एक इब्न हैतम फ़िलासफ़र थे, मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन भी थे ये. इन्होंने फर्स्ट भी एक्सप्लेन किया कि वी सी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जब लाइट जो है वो फॉल होती है उस ऑब्जेक्ट पे और रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आइज़ तक पहुंचती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं. एंशियंट में इजिप्टियन जो थे उन्होंने यूज़ किया था शॉर्ट थिंग पॉलिश्ड मेटल. पॉलिश्ड मेटल जैसे बहुत चमकीली वाली कार देखी होगी आप लोगों ने, बहुत चमकीला वाला मिरर देखा होगा. सबसे ज़्यादा पॉलिश जो मिरर होता है ना, जब या फिर आई थिंक फ्रिज जब नहीं आती है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कार जब नहीं आती है, या फिर और भी जैसे कुछ अलमीरा वगैरह भी ऐसी होती हैं जो पॉलिश्ड होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरा हम लोग का क्या होता है, फेस दिखाई देता है. या फिर कुछ ऐसे बर्तन भी होते हैं स्टील के जिसमें क्या होता है कि पूरा फेस दिखाई, वो पॉलिश्ड चीज़ें हैं. ये बता रही हूँ मैं, पॉलिश्ड की बात बता रही हूँ, ठीक है. सो जो पॉलिश्ड मेटल्स है, वेट स्लेट्स एंड बाउल्स ऑफ वाटर सी देयर इमेज, उसमें हम लोग अपनी क्या है इमेज देख सकते थे, किसी की भी इमेज देख सकते थे. तो ये एशियंट इजिप्ट ने बताया जो पहले के थे. रोमन ने यूज़ किया ग्लास का टू मेक द मिरर विथ थिन बैकिंग ऑफ टिन, ठीक है. रोमन्स जो थे, रोमन्स के जो लोग थे, उन्होंने ग्लास का यूज़ किया, ठीक है. उन्होंने बनाया मिरर्स विथ थिन बैकिंग ऑफ टिन. इनको थोड़ा सा किला विला के या फिर थोड़ा सा उसको चेंज करके उसके शेप वगैरह में उसको पॉलिश वगैरह करके. सो हम कह सकते हैं वी सी आवर रिफ्लेक्शन इन वेरियस वे. हम अपने चारों ओर जो रिफ्लेक्शन देखते हैं वो बहुत सारे रास्तों से देखते हैं. जैसे कभी कभार क्या होता है ऑन ए विंडो ग्लास में, स्विमिंग पूल में, तो क्या होता है लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई आती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके आती है ना. या फिर कभी आप लेज़र लाइट का, कोई बच्चे जो होते हैं वो खेलते हैं तो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर वो लोग आइज़ में ही यूज़ करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं. तो उससे क्या होता है लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कहीं और पे मारते हैं तो रिफ्लेक्ट होती है शाइनिंग सरफेस पे या वेसल पे या मिरर पे, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा, ठीक है. वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड लाइट फॉर्म इट रीचेज अवर आइज. हम लोग फिर से वही बात कही गई, क्या कही गई कि वी कैन सी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं केवल तभी जब हम जो है रिफ्लेक्टेड, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो या फिर स्कैटर्ड हो रही हो, ठीक है, हमारी आइज तक पहुंच रही हो. फिर सो व्हेन लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, जब भी लाइट फॉल होती है ऑब्जेक्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, तो इसमें कुछ
चीज़ें डन होती हैं, कुछ फिनोमिना डन होते हैं। कौन कौन से फिनोमिना डन होते हैं? फर्स्ट इज़ अ पास थ्रू इट इज़ कम्प्लीटली द ऑब्जेक्ट इन केस वुड बी ट्रांसपेरेंट। लाइट जो होती है वो ऐसी जगह से या ऐसे ऑब्जेक्ट से पास होगी जो पूरी तरीके से क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब आप लोग समझ रहे हो, जो जिसमें आर पार दोनों तरफ से देखा जा सके। ओके, सेकेंड फिनोमेना इसमें बताया गया पास थ्रू इट पार्शियली। ये पार्शियली पास्ड होगी। पार्शियली पास्ड कैसे होगी? ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसमें क्या हो कि थोड़ा वो मतलब इन दिस केस वुड बी ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है थोड़ा, ठीक है, मोज़ेक वगैरह हो सकता है, ठीक है। ए शाइनी हाईली पॉलिश सरफेस जैसे लाइक मेटेलिक वन और मिरर विल रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। जो शाइनी सरफेस होते हैं जैसे मेटल हो गया या फिर मेटेलिक कुछ हो गया, मिरर हो गया, यहाँ पर लाइट जो होती है वो इंसिडेंट पास होती है। सो रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस। मतलब जैसे हम लोग बॉल फेंकते हैं, हमने बॉल फेंका, ऐसे बॉल फेंकते हैं तो फिर वो वापस आता है, वहाँ से फिर से क्या होता है, वापस होता है, जहाँ पे फेंका वहीं से वापस आया, तो वो क्या हुआ, उसका रिफ्लेक्शन हुआ। एज अ टर्म ऑफ बॉल के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो यही बात रिफ्लेक्शन में भी होती है कि जब लाइट, सन की लाइट या फिर कोई किसी भी तरह की लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर से वो पीछे जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो क्या होता है, इमेज बनती है हमारे अंदर। तो ये रिफ्लेक्शन की जो छोटी सी डिफिनेशन है आप लोग उसे ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, लर्न इट। तो चलिए, लाइट जो होती है वो रे के फॉर्म में ट्रैवल करती है। आपको पता है जो लाइट होती है वो इस तरीके से ऐसे 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 इस तरीके से रे के फॉर्म में, जो रे है ना, रे, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किरण, इस रे के फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब देखिए वही बात जो मैंने आपको बताई वही बताया गया है। इफ़ यू थ्रो, दिख रहा है आपको, इफ़ यू थ्रो a ball on the ground at an angle, it bounces back from the ground the same angle। मतलब अगर हम लोग बॉल को फेंकेंगे ग्राउंड में एक एंगल से, तो फिर वो बाउंस होकर फिर से ग्राउंड में सेम एंगल पर वापस आएगी। इन सिमिलर वे, बिल्कुल वैसे ही जैसे व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, जैसे लाइट किसी सरफेस से पड़ती है एंड पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्ट बैक, और उसका कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होकर बैक पीछे आता है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो हमारे आइज़ तक पहुंचती है और फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सिंपल सा फिनोमिना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छे से दिखाया गया आपको बाउंसिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, ये हमारी जो है बॉल है और इस पर क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो रही, मतलब ये यहाँ से फेंकी गई, ठीक है, ऐसे फेंकी गई, फिर इस तरीके से ये यहाँ पर आई और यहाँ से आकर ये फिर से अपनी उसी पोजीशन में रिफ्लेक्ट हो गई जैसा कि लाइट होती है। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन यहाँ पे समझाया गया। ये क्या है, हमारी रे है, ठीक है, ये रे है जो क्या हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल हो रही है। बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो स्मूथ सरफेस पे, चिकने सरफेस पे पड़ता है, ठीक है, जैसे शाइनी या पॉलिश सरफेस होते हैं वहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है। ओके, जैसे ए प्लेन मिरर हो गया, स्मूथ हो गया, हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस विदाउट एनी कर्व, ठीक है, बिना किसी कर्व के जो हो उसमें बहुत अच्छा मिरर बनता है, मतलब उसमें बहुत अच्छा इमेज बनता है। सो इसमें भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। मिरर जो होता है वो मेड अप होता है ग्लास विद अ लेयर ऑफ सिल्वर कोटिंग ऑन द बैक साइड। बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स यूज प्लेन मिरर्स वेयर एज सोलर फर्नेस यूज कॉन्केव रिफ्लेक्टर्स। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं आपको। तो एक साइंटिस्ट थे जर्मन के 1840 में, इन्होंने बताया, केमिस्ट जस्टिस वॉन लीबिंग, ठीक है, लीबिग फाउंड हाउ पुट सिल्वर बैकिंग ऑन द मिरर यूजिंग हीटेड सिल्वर नाइट्रेट एंड अदर केमिकल, दिस मेथड इज स्टिल यूज। तो इनके बारे में छोटी सी बात कही गई है कि क्या बताया गया इन्होंने कि लीविज जो थे उन्होंने फाउंड किया कि कैसे जो है सिल्वर को रखा जा सकता है बैकिंग ऑन अ मिरर, मिरर की जगह पे यूजिंग हीटेड, ठीक है, करके नाइट्रेट के साथ एंड दूसरे केमिकल के साथ, और ये मेथड जो होता है उन्होंने स्टिल यूज किया। अब हम लोग देखते हैं टर्म इन्वॉल्व विथ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्टेड रे आती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आता है, देखते हैं, ठीक है। देखिए इंसिडेंट रे क्या होती है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो रे, ठीक है, जो रे यहाँ पे क्या आ रही, ये क्या है, हमारा कोटेड सरफेस है, ये मान लिया हमारा मिरर है, ठीक है। अब ये P वाला बिंदु क्या हो रहा है, इस पर जा रहा है, ये लाइट इस पर जा रही है, जो लाइट उस पर जाती है जिस बिंदु पे उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और फिर क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी, जिस पे रिफ्लेक्ट होगी उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है वो हमारा है नॉर्मल। तो इंसिडेंट एंगल को या इंसिडेंट रे को हम लोग आई से शो करते हैं।
रिफ्लेक्टेड एंगल को या रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग आर से शो करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो एंगल दिखाई दे रहा है वो कौन सा एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये वाला एंगल जो है वो 90 का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्लेन मिरर में। ठीक है, सो सबसे पहला इंसिडेंट रे है, पढ़ लीजिए इसकी डिफिनेशन। इट इज़ द रे ऑफ लाइट विच इज़ द इंसिडेंट और फॉलिंग ऑन सरफेस, जो सरफेस पे गिरती है, जैसे कि ए बी हो सकता है एंड पी एन हो सकता है। इस इंसिडेंट रे द डायग्राम, इस डायग्राम में इंसिडेंट रे क्या है, ये वाला हमारा पी एन है ए बी पर। रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर बाउंसेस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ऐसी रे जो क्या होती है कि रिफ्लेक्टेड होती है और फिर वापस आती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसे बोलते हैं, वो पॉइंट मिरर का जहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक होती है, मतलब गिरती है। जैसे यहाँ पर जो है ये इंसिडेंट रे कहाँ गिर रही है, पॉइंट एन पे गिर रही है, तो एन जो हो जाएगा उसका इंसिडेंस पॉइंट हो जाएगा। आपको इजीली समझना है ये सारी चीज़ें, आपको ये टर्म याद कर लेने हैं। ठीक है, आपको ये सारे टर्म याद कर लेने हैं बेटा। फिर देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जहाँ पे पॉइंट इंसिडेंट नॉर्मल कहलाते हैं। जैसे कि ये एन और एम, ठीक है, एम एन कह सकते हैं या एन एम कह सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, नॉर्मल है। इट इज़ द नॉर्मल इन द डायग्राम। एंगल इंसिडेंस की बात करें, जो ये वाला हमारा एंगल है इंसिडेंस, इसकी बात करें हम, तो ये एंगल होता है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। देखिए ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में क्या होता है, जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। सिंपल सी बात है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, तो जो एंगल नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्शन के बीच, रिफ्लेक्टेड रे के बीच होता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम बोल सकते हैं कोड एम एन क्यू। कोड हमेशा याद रखिएगा, जो एंगल होता है उसको हम लोग बीच में लेते हैं। यहाँ पर एंगल कौन सा है हमारा, ठीक है, एन है, तो हम एम एन क्यू लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या था, कोड पी एन एम था, यहाँ पे भी एन जो है बीच में था, तो हमने इसको कोड को क्या लिया, बीच में लिया, एंगल को बीच में लिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी आपके टर्म इन्वॉल्व थे प्लेन मिरर में। इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कवर करेंगे एंड इसके और भी टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक और बात, ये वाला जो टर्म है इसको आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा और ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।